नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जितना सारा फ्रेंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में रिक्वेस्ट किए हैं कि जो आपका सीसीएम है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन। इसमें जो आपका हाइड्रोलिक पंप मोटर का स्टार्टर है, इसका कंट्रोल वायरिंग अच्छा से समझ में नहीं आता है, इसका वीडियो बना के आप समझा दीजिएगा। जब प्रैक्टिकल में काम करेंगे तो कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, जिस तरीका से आज मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद प्रैक्टिकल में जब आप मिला के देखिएगा तो कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। जो आपका कॉनकास्ट इंडिया का सीसीएम है, जब आप पुराना सीसीएम में काम कीजिएगा तो जो आपका हाइड्रोलिक मोटर है, ये आपको 3 मोटर देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी के डेट में हर जगह आपको हाइड्रोलिक का 2 मोटर देखने के लिए मिलता है। चाहे आपका 3 मोटर रहे या आपका 2 मोटर रहे, एक बार अगर इंटरलॉकिंग को समझ लिए है तो कभी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप एक हाइड्रोलिक मोटर में कनेक्शन कीजिएगा तो देखिएगा बहुत सा जगह में क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है और बहुत सा जगह में आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का भी कनेक्शन होगा, इसमें इतना सारा इंटरलॉक दिया हुआ रहेगा कि आप कॉन्फ्यूज हो जाइएगा। इसी के लिए सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो बना के समझा दीजिएगा। वीडियो देख लेंगे और प्रैक्टिकल में जब काम करेंगे एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों, जो आपका पावर का कनेक्शन है, इसको देखकर आराम से समझ सकते हैं। और इससे पहले भी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर का, चाहे कंट्रोल वायरिंग हो या पावर का कनेक्शन हो, एक एक पॉइंट के बारे में समझाया हूं। अगर वीडियो को देखे नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप डीएमपीआर का कनेक्शन करना है, इसके बारे में भी बताया हो, और वोल्टेज मोटिंग रिले का कनेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सेटिंग करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के समझाया हो। जब आप प्रैक्टिकल में हाइड्रोलिक पंप का मोटर जो है, इसमें अगर 2 मोटर है या 3 मोटर है, किस तरीके से डायग्राम को आपको अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से समझना है। तो इसमें देखिए 7 गो पॉइंट लिख दिया हूं, क्योंकि हाइड्रोलिक मोटर जो है इसमें आपका 5 पेज में डायग्राम आता है, और 5 पेज को जब तक आप अच्छा से नहीं देखिएगा तब तक आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो इसमें 1 नंबर में 4282 ये किसका कॉन्ट्रैक्टर है ना, आरटीसी इंटरलॉक का आपका क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर है। जो आपका 5282 यानी कि ये मशीन 1 का कॉन्ट्रैक्टर है। 31T1 ये 1 डिले टाइमर है। 31K1 ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है। 31D3 ये आपका जो हाइड्रोलिक का और एक दूसरा मोटर है, इसका कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि हाइड्रोलिक का 2 मोटर रहता है, 1 मोटर और 2 मोटर। और जो आपका 31D1 ये रिलीफ वाल्व का कॉन्ट्रैक्टर है। जो आपका 31D2 ये ट्रिप MAB अलार्म यानी कि मेन अलार्म बोर्ड में जो आपका टाइट करके हुटर बजता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो जब आप डायग्राम को देखिएगा, इसको अच्छा से बारीकी से समझ लीजिएगा, उसके बाद अगर डायग्राम को पढ़िएगा तो एक बार में आप पढ़ सकते हैं। जो आपका फेज है और एक न्यूट्रल है, ये किसमें आया ना, आपका डीपी एमसीबी में आया। डीपी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल एमसीबी। प्रैक्टिकल में आपको एसपी एमसीबी भी देखने के लिए मिल सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, सिंगल पोल एमसीबी। जब आप कंट्रोल वायरिंग अपने हाथ से प्रैक्टिकल में कीजिएगा तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल सप्लाई आया, एमसीबी में इन हुआ। जब आप एमसीबी को ऑन कीजिएगा, यहाँ पे एनसी बनेगा, और जो न्यूट्रल सप्लाई है ये सीधा किस में आएगा ना, 31T1 ये क्या है, ये आपका ऑन डिले टाइमर है। 31K1 तो यहाँ पे आपको एक बार करके मिला के देखना है। 31K1 ये क्या है ना, ये आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है। इससे पहले देखिएगा मैं वीडियो बना के आप सभी को समझाया था कि जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका बीच में इस टाइप का निशान दिया हुआ है। इसको देख के आप समझ सकते हैं क्या कि ये आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है। जो आपका 31D3 ये एक आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, किसका है ना, जो आपका हाइड्रोलिक पंप है, ये 1 नंबर का है। तो 1 नंबर हाइड्रोलिक पंप और 2 नंबर का हाइड्रोलिक पंप में एक आपका इंटरलॉकिंग दिया हुआ रहता है।
जो मैं आप सभी को रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर में समझाया हूँ, हर वीडियो में बनाया हूँ। अगर आप सब बारीकी से देखे नहीं है तभी डाउट आएगा। अगर हर एक वीडियो को बारीकी से देखे, छोड़ छोड़ कर नहीं देखे, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद जो आपका 31D1, ये भी एक आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि इसका बीच में भी कोई भी निशान नहीं है। तो ये जो 31D1 क्या है ना, ये रिलीफ वाल्व का कॉन्ट्रैक्टर है, एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर। और जो आपका 31D2 ये क्या है ना, ये आपका ट्रिप के लिए जो मेन अलार्म बोर्ड में अलार्म बजेगा, इसके लिए एक आपका कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। तो इसमें हो गया एक ऑन डिले टाइमर, एक पावर कॉन्ट्रैक्टर, एक हो गया आपका, 3 हो गया आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें जो आपका A2 का टर्मिनल है, इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ऑफ ऑन, ट्रिप ऑफ ऑन, इसमें जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है, इसमें जो आपका X2 का टर्मिनल है, इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। फेज का कनेक्शन किस तरीके से करना है, फेज सप्लाई या एमसीबी में जब आपका एनसी बनेगा, सीधा आपका किस में आएगा, जो आपका वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसका 15 नंबर में इन होगा, 16 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद एक जो फेज सप्लाई है, ये सीधा चला जाएगा इंडिकेशन लैम्प के लिए। दूसरा जो फेज सप्लाई है, ये आपका जो डीएमपीआर का उपयोग किया गया है, इसका 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, इसका 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका फेज सप्लाई है, ये किस में आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मेन कंट्रोल डिस्क, यानी कि जहां पे आपका एसबीओ ऑपरेटर रहता है, उस जगह में जाएगा। और ये जो डॉट 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 आप निशान देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका मेन कंट्रोल डिस्क है, यहाँ पर आपको 2 को पुश बटन देखने के लिए मिलेगा, एक आपका स्टॉप का, एक आपका स्टार्ट का। तो स्टॉप वाला पुश बटन का एनसी में इन होगा, यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद सीधा जो फेज सप्लाई है, स्टार्ट वाला जो पुश बटन है, इसमें इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद सीधा किस में जाएगा, जो आप सभी को मैं बताया कि रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर में जिस टाइप से इंटरलॉक दिया हुआ रहता है कि अगर रिवर्स साइड चल रहा है तो फॉरवर्ड साइड किसी भी हाल में नहीं चलेगा। तो इसमें जो आपका हाइड्रोलिक का पाम है 2 नंबर, इसके साथ किस टाइप से इंटरलॉक दिया जाता है कि जब आपका 1 नंबर मोटर रनिंग रहेगा, आप पुश बटन को कितना बार भी दबाइएगा, किसी भी हाल में आपका 2 नंबर मोटर चालू नहीं होगा। ये 1 नंबर मोटर है, इसीलिए 31 दिया हुआ है। जो 2 नंबर मोटर है, उसका भी डायग्राम बनाकर आप सभी को समझाऊंगा। यहाँ पे 32 है। तो जो आपको रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर में समझाया था, सेम है। जब आपका 1 नंबर मोटर चालू रहेगा, तो उस टाइम क्या होगा कि इसमें जो नॉर्मल कंडीशन में जो एनसी है, एनसी बना हुआ रहेगा, कंटिन्यू आपको फेज सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम ये जो आपका 32D3 है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है अभी नॉर्मल कंडीशन में, इसीलिए एनसी बना हुआ है। फेज सप्लाई सीधा किस में जाएगा, जो आपका ऑन डिले टाइमर है, इसका A1 का टर्मिनल में। और जब तक आप ये पुश बटन को दबा के रखिएगा, तब तक कंटिन्यू ये जो टाइमर है, ये आपका ऑन होगा। इसके साथ यहाँ से देखिए एक पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप पुश बटन को दबा के रखिएगा, तो उसके साथ आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। इसके साथ जो आपका 31D3, यानी कि जो आपका और एक मोटर के लिए दिया गया है इंटरलॉकिंग, तो दोनों जो आपका हाइड्रोलिक का मोटर है, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों में ही आपको 2 कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया 31D3 कॉन्ट्रैक्टर, ये हो गया 32D3 कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ये जो हाइड्रोलिक पाम है, इसका 2 नंबर का सिंबल बता रहा है। तो ये जो आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, ये भी आपका ऑन हो जाएगा। इसके साथ जो आपका 31D1 है, ये जो एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिएगा। जब आप सीसीएम में काम कर रहे हैं, तो जब आप हाइड्रोलिक मोटर को चालू कीजिएगा, चालू करने के साथ साथ तुरंत क्या है कि मोटर में आप लोड नहीं दे सकते हैं। ये कुछ देर के बाद आपको प्रेशर देखिएगा ऑटोमेटिक आता है, तब आपका पुशर हो, डेमी बार हो, रिसीवर हो, स्टेनर हो, वो काम करता है। तो इसी के लिए एक आपका ऑन डिले टाइमर का उपयोग किया जाता है कि जैसे ही हम हाइड्रोलिक मोटर को चालू किए हैं, तुरंत हाइड्रोलिक मोटर के ऊपर कोई भी लोड या प्रेशर ना आए। कुछ देर मोटर आपका जो रनिंग कंडीशन में आ जाए, यानी कि जो मोटर का स्पीड है 70 से 80% पूरा स्पीड आ जाएगा, मोटर आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा। उसके बाद क्या होगा, मोटर में आप लोड दे सकते हैं।
इसके लिए ये जो ऑन डिले टाइमर है इसका उपयोग किया जाता है। और ये चीज आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि जब आप हाइड्रोलिक मोटर को चालू किए हैं तो ये जो ऑन डिले टाइमर है ये ऑन हो गया, पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, इंटरलॉकिंग का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, और ये जो आपका रिलीफ वाल्व का कॉन्ट्रैक्टर है ये थोड़ा देर के बाद आपका ऑन होगा। जिस तरीका से टाइमर में आप टाइम डाल के रखिएगा उसी तरीका से आपका काम करेगा। अगर आप 0.5 सेकंड डाल के रखे हैं या 0.6 सेटिंग जो है सेकंड डाल के रखे हैं तो उसी तरीका से काम करेगा। और जैसे ही आपका 0.5 सेकंड या 0.6 सेकंड हो जाएगा तुरंत जो टाइमर का एनो है ये एनसी बन जाएगा, और जो आपका 31D1 रिलीफ वाल्व के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है ये ऑन हो जाएगा और तुरंत आपका प्रेशर आ जाएगा और आप प्रैक्टिकल में काम कर सकते हैं, पुशर का, रिसीवर का, आपका डेमी बार का, स्टेनर का। तो ये जो मैं चीज आप सभी को बताया हूं अभी तक अगर आप प्रैक्टिकल में मिला के देखे नहीं है तो जरूर एक बार मिला के देख लीजिएगा। जो आपका 97 और 98 है, जब आपका मोटर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा उस टाइम 95, 96 एनसी रहता है। कोई कारण में आपका मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, इसका जो एनो पॉइंट है ये आपका एनसी बन जाएगा। जब आपका एनसी बनेगा तो आपका जो मेन अलार्म बोर्ड के लिए ट्रिपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है ये आपका ऑन हो जाएगा। दोस्तों इस जगह में देखिएगा कोई कोई डायग्राम में ऐसे डॉट 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 देके बना हुआ रहता है, कोई डायग्राम में इस टाइप से बना हुआ रहता है, तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए यहाँ पे आपका नंबर लिख दिया हो। क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते हैं इसके बाद फिर व्हाट्सएप में क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन वीडियो में हम हर एक बात बता देते हैं अगर वीडियो को बारीकी से देखते हैं तब। तो इसके बाद जो आपको ये लाइन एक दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीसी, यहाँ पे दिख रहा है आपका एमसीसी, तो ये आखिर इसका मतलब क्या है और ये जो आपका सिस्टम अभी मैं आप सभी को समझाया हूँ, स्टार्ट वाला जो पुश बटन है जब तक आप दबा के रखिएगा टोटल सिस्टम आपका काम कर रहा है, जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए आपका एक होल्डिंग सप्लाई का जरूरी है। तो ये जो आपका स्टॉप पुश बटन है इसका आउटपुट से होल्डिंग सप्लाई लिया हुआ है, जैसे ही आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा यहाँ से आपको होल्डिंग सप्लाई मिल जाएगा और कंटिन्यू जो आपका हाइड्रोलिक का मोटर है ये आपका रनिंग रह जाएगा। तो जो आपका और एक सिस्टम दिया हुआ है कि ये जो 42AD2 और 52AD2 एक हो गया आरटीसी इंटरलॉकिंग के कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा हो गया मशीन ऑन का कॉन्ट्रैक्टर। आखिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किस लिए किया गया है तो इसको भी आपको बारीकी से अच्छा से समझना है। क्या समझना है कि जो आपका मोड ऑपरेटर पैनल होता है यानी कि जिसको MOP बोला जाता है, इसमें जाके देखिएगा जो आपका एक सेलेक्टर स्विच रहता है, इसमें आपको 4 गो मोड देखने के लिए मिलता है। जब आप 0 में कीजिएगा उस टाइम कोई भी मोड आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब आप 1 नंबर में डालिएगा तब होगा आपका MCD, यानी कि यहाँ पे देखिए MCD लिखा हुआ है मेन कंट्रोल डिस्क। इसके बाद उस जगह से जो आपका SBO ऑपरेटर रहेगा वहां से चलाने के लिए देखिएगा बैठे बैठे हारमोनियम बजाता रहता है, ढेर सारा बटन लेके जो आपका SBO ऑपरेटर रहता है। जब आप 2 नंबर में डालिएगा तब हो जाएगा कास्टिंग, यानी कि जब आपका डेमी बार घुसाते हैं जहां पर आपका इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ रहता है तो इसमें एक आपका रहता है इन डेमी बार इन और दूसरा रहता है डेमी बार आउट। तो ये जो 2 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब आप कास्टिंग में सेटिंग कर रहे हैं यानी कि 2 नंबर में, तो इस टाइम देखिएगा 2 जगह से आपका चलता है, एक हो गया इंटरमीडिएट और जहां पे आपका मोड ऑपरेटर पैनल है यानी कि जो मोड ऑपरेटर होता है उसको 2 नंबर में डाल के देना पड़ता है। 2 नंबर में डालेगा तब जगह पुश बटन को दबा दबा के डेमी बार को ऊपर लेता है। किस लिए क्या करेगा, जो मोड ऑपरेटर रहता है वो डेमी बार के ऊपर देखिएगा सीलिंग करेगा, सीलिंग करने के लिए थोड़ा 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 करके लेगा और 3 नंबर में जब आप डालिएगा तब हो जाएगा आपका आरटीसी। अभी इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जब आप सिलेक्टर स्विच को 3 नंबर में डाल दिए, ठीक है, डालने के बाद जब आप आरटीसी में मशीन को ले लिए, सीसीएम में मेन चीज होता है आरटीसी
रेडी टू कास्टिंग, रेडी टू कास्ट भी बोला जाता है। जब आप आरटीसी में ले लिए हैं, लेने के बाद जो आपका एसवीओ ऑपरेटर रहता है वो चाह के भी किसी भी हाल में हाइड्रोलिक मोटर को बंद नहीं कर सकता है। और प्रैक्टिकल में ये एक बार आपको मिला के भी देखना है कि जब आरटीसी में ले लिया है तो जो एसवीओ ऑपरेटर है वो हाइड्रोलिक मोटर को बंद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिएगा कभी भी नहीं बंद कर पाएगा। तो ये जो आपका इंटरलॉकिंग है, इतना देर जो मैं समझाया उसी चीज को समझाया हो। जब आप एक नॉर्मल पोजीशन में काम करते हैं तो एक स्टॉप, एक स्टार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, एक होल्डिंग देखने के लिए मिलता है। अगर ये सिस्टम को यहाँ से हटा देता हूं तो नॉर्मल कंडीशन में ही काम करेगा। स्टार्ट वाला उस बटन को दबाइएगा, ये सप्लाई आएगा, यहाँ से होल्डिंग सप्लाई मिलेगा, टोटल जो कंट्रोल सर्किट है ये आपका होल्ड होके रह जाएगा। लेकिन जब ये बोला जा रहा है सीसीएम में कि जब आरटीसी में डाल दिए हैं, एसवीओ ऑपरेटर चाह के भी हाइड्रोलिक मोटर को बंद नहीं कर सकता है, तो उस टाइम ये जो लिखा हुआ है 4282 आरटीसी इंटरलॉकिंग 5282 ये मशीन ऑन का, उस टाइम क्या होगा? मशीन ऑन मतलब क्या? धुकुर 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 धुकुर, देखिएगा जो मोल्ड ऑक्सीलेशन है वो आपका चालू हो गया, यानी कि जो लैडल से लिक्विड मेटल गिर रहा है वो आपका चालू रहेगा। उस टाइम किसी भी कारण में हाइड्रोलिक मोटर बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका डेमी बार रहता है, जो आपका स्टेनर रहता है, इसमें प्रेशर देके चाप के रखता है डेमी बार को कि कभी भी किसी भी हाल में स्लिप होके ना जाए। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपका मशीन ऑन रहेगा उस टाइम ये जो 5282 ये कॉन्ट्रैक्टर 100 में से 110% ऑन रहेगा। जब आप आरटीसी में लीजिएगा 4282 ये भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा। तो ये जो दो कॉन्ट्रैक्टर है ये जब आपका ऑन हो गया है तो जो ये फेज सप्लाई है सीधा आप देख रहे हैं किसके थ्रू जा रहा है, एकदम सीधा यहाँ से होते हुए सीधा आपका पूरा सिस्टम को होल्ड करके रखा है। तो ये इसलिए होल्ड करके रखा है कि एक बार अगर आप आरटीसी में ले लिए हैं तो चाह के भी आपका किसी भी हाल में मोटर बंद नहीं होगा। अभी देखिए ये जो सर्किट में आप सभी को समझाया हूं, ये सर्किट के अनुसार में कितनों बार भी ये स्टॉप वाला पुश बटन को दबा लीजिए, किसी भी हाल में आपका हाइड्रोलिक मोटर आपका बंद नहीं होगा। और कभी भी प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा वो बंद नहीं होगा। और ये जो डायग्राम है ये क्वानकास्ट इंडिया का सीसीएम का है। अभी बहुत सा फ्रेंड ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो आपका टेक्नोमेक का है और इलेक्ट्रोथर्म का सीसीएम है इसके बारे पे भी आप वीडियो बना के समझाइए। तो इसके बारे में भी दोस्तों वीडियो बना के जरूर समझाएंगे। ये जितना दूर मैं आप सभी को समझाया हूँ इतना ही दूर तक का रिक्वेस्ट किया गया था। जितना सारा फ्रेंड हमको बोला था व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में, तो इतना दूर मैं अच्छा से आप सभी को समझा दिया हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है या पूरा किस तरीका से एक एक सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो आप हमारे YouTube चैनल में जो ज्वाइन मेंबरशिप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपका क्लास है ये 2 घंटा का क्लास है। 2 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको YouTube में मिल जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो हमारा लाइव क्लास भी होता है, रात को 9:30 बजे स्टार्ट होता है, खत्म होने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। जब तक जितना सारा स्टूडेंट है क्वेश्चन पूछेगा एक एक करके सभी को समझाता हूं और आंसर देता हूं। रात को 1 बजे तक भी कभी क्लास चलता है, कभी 2 बजे तक भी क्लास चलता है। क्लास का जो फीस है, जो एडवांस क्लास है, ये सब एडवांस क्लास है। इसके लिए मंथली 250 रुपया आपको लगता है। फास्ट ज्वाइनिंग 3 मंथ के लिए करना पड़ता है 750 रुपया देके। और एक जीरो एक्सपीरियंस का क्लास है वो 100 रुपीज देकर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जो आपका क्लास होगा ये डायरेक्ट लाइव क्लास होता है गूगल मीट एप्लीकेशन में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।